और उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में आज यानी 1 जुलाई से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हो गया है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को प्रभावी कर दिया है, जिसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो चुके हैं। इस नई व्यवस्था के देखिए लागू होने के बाद से अब राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली लागू की होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत लाना है और शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह बनाना है। नई व्यवस्था के तहत केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रहने के बजाय आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा और इसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जिनमें मदरसे भी शामिल है उसे जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को राज्य के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का लक्ष्य जो है वो प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल जो है ये विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में नई पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, इस फैसले का प्रभाव जो है वो राज्य के बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान और विद्यार्थियों पर पड़ेगा। जानकारी के माने तो उत्तराखंड में लगभग 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं, जिनमें करीब 45,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन्हीं संस्थानों को नए प्रावधानों और साथ ही मान्यता प्रणाली के अनुसार अपनी व्यवस्था संचालित करनी होगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई मान्यता व्यवस्था और आधुनिक पाठ्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है और इसका विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है।